यशोधनंदन ब्रज जन रंजना यशोधनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस डिवाइन की श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौड़ भक्तवृंद की जय श्री राधा पार्षद शाखा की जय गौड़ निताय भगवान की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हरि नाम संकीर्तन की जय ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंग की जय
तो इसको, ये पहले श्लोक हो चुका है, इसको फिर दोहराया जा रहा है। छठा श्लोक जो कि परसों साई इस पर क्लास हुई थी, तो इसको मैं अनुवाद पढ़ूंगा और उसके बाद तात्पर्य। राजा रघुगुण ने जड़ भारत से कहा, मेरे भाई यह कितना कष्टप्रद है कि तुम निश्चित ही अत्यंत थके लग रहे हो, क्योंकि तुम बहुत समय से और लंबी दूरी से किसी भी सहायता के बिना अकेले ही पालकी ला रहे हो। इसके अतिरिक्त बुढ़ापे के कारण तुम अत्यधिक परेशान हो। हे मित्र, मैं देख रहा हूं कि तुम ना तो मोटे ताजे हो, ना ही हट्टे कट्टे हो। क्या तुम्हारे साथ के कहार तुम्हें सहयोग नहीं दे रहे हैं? इस प्रकार राजा ने जड़ भारत को ताना मारा, किंतु इतने में भी वह जड़ भारत को शरीर की सुधि नहीं थी। उसे ज्ञान था कि वह शरीर नहीं, क्योंकि वह स्वरूप सिद्ध हो चुका था। वह ना तो मोटा था, ना पतला, ना ही उसे पंच स्थूल भूतों या 3 सूक्ष्म तत्वों के इस स्थूल पदार्थ से कुछ लेना देना था। उसे भौतिक शरीर तथा इसके 2 हाथों तथा 2 पैरों से कोई सरोकार नहीं था। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वह अहम ब्रह्मास्मि अर्थात ब्रह्म रूप को प्राप्त हो चुका था। अतः राजा की व्यंग्यपूर्ण आलोचना का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह कितना कुछ कहे, पूर्ववत पालकी को उठाए चलता रहा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जड़ भारत पूर्णतः मुक्त थे। वह जब डाकुओं ने उनके शरीर को बलि देनी चाहिए तो वह तब भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वह शरीर नहीं। यदि उसका शरीर नष्ट भी कर दिया जाता तो भी वे परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें भगवत गीता की उक्ति 2:20 में यह कहा गया कि ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। वह पूर्ण विश्वास था। उन्हें पता था कि शरीर के मारे जाने पर भी उन्हें नहीं मारा जा सकता। यद्यपि उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त के प्रति डाकुओं के इस अन्याय को नहीं सहन सके। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त के प्रति डाकुओं के इस अन्याय को सहन नहीं कर सके। अतः डाकू मारे गए और श्री कृष्ण के अनुग्रह से वे बच गए। इस घटना में पालकी ढोते समय भी या उन्हें पता था कि वे शरीर नहीं हैं। उनका शरीर पालकी ले जाने में संपूर्ण सक्षम था, क्योंकि वह हृष्ट-पुष्ट था, सुगठित था। देहात्म बोध से मुक्त होने के कारण राजा के व्यंग्य एक विशेष प्रकार के वचनों पर का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। शरीर की उत्पत्ति कर्म के अनुसार होती है और प्रकृति एक विशेष प्रकार के शरीर के विकास के लिए सारी सामग्री जुटाती है। शरीर के भीतर का आत्मा शरीर की रचना से पृथक है। अतः शरीर के प्रति किया गया कोई उपकार या अपकार आत्मा को प्रभावित नहीं करता। वैदिक आदेश है कि असंगो हयम पुरुष। आत्मा कभी भी भौतिक बंधनों से प्रभावित नहीं होती। ओम ज्ञानतिमरन्दस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्राम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदमयं ददाति स्वावदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सागण ललित। हे
कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावन सुरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भागवतों का प्रसंग चल रहा है। यहाँ पे भगवान भक्तों की क्रियाकलापों का वर्णन है, जिसके द्वारा हमें ये एक जैसे कोई लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसका ये एक्सपेरिमेंट है ये, कि जैसे कोई व्यक्ति वैसे जो जब तक देह भाव से मुक्त नहीं होता तब तक ऐसी स्थिति में व्यक्ति नहीं सोच सकता। यह सामान्य स्थिति नहीं है ये जो जड़ भारत की है। तो जड़ भारत जो है कि ऋषभदेव के पुत्र हैं, अग्रणी पुत्र हैं, और उनको कहा गया था कि इन्हीं के संरक्षण में आगे बढ़े वो। और इस प्रकार वो पीछे हम सुन चुके हैं कि कैसे उन्होंने जो है अपना राज्य किया, जो कि बड़े लंबे टाइम तक राज्य किया, और उसके बाद त्याग कर वो चले गए गंडकी नदी के किनारे पे। तो वहाँ पे तपस्या करने लगे। तो ऐसे वहाँ पे जो है इनकी आसक्ति जो है, जो उसको हरिण जो है उसकी बच्चे को बचाने के कारण जो है, और फिर उसके देखभाल करते करते जो इतनी आसक्ति हो गई। तो ये हमें बताया जा रहा कि हमारी जो आसक्तियां हैं इस भौतिक जगत में, इनका तो एक जीवन जो है ये एक बिल्कुल खुली किताब है। मतलब एक बिल्कुल जो है ये इस चीज की पुष्टि करता है कि जैसे कहा गया कि इस ये जो है थ्योरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन जो है कि हम बॉडीज कैसे हम यानी हाउ डू वी गेट डिफरेंट बॉडीज। तो इसका ये पूरा एक ज्वलंत ऐसा एक कि जैसे जो है उन्होंने अपने जीवन काल अपने क्रियाकलापों द्वारा ये स्पष्ट कर दिया भगवान के वो अन्य भक्त हैं। और इस प्रकार जो है थोड़ी सी चूक के कारण जो है slight deviation on the path of Krishna consciousness can lead to one's fall down. That did happen, but he's teaching in terms of his wonderful activities. तो इस तरीके से जो वो कितने सजग उस आगे हो गए। अगर हम जो हैं हम थोड़े इनअटेंटिव रहें तो इसमें कितनी बड़ी क्षति या कितनी बड़ी हानि हो सकती है। तो यहाँ कई श्लोकों में इसका बताया गया है कि कैसे शरीर जो है, शरीर अस्थाई है और आत्मा जो है स्थायी है, मगर इन दोनों का जो तत्व विवेचन जो बड़े बड़े जो भगवान के अनन्य भक्त हुए उन्होंने ये विवेचन भगवद गीता में कहा है कि असतो न विद्यते भाव। तो जो चीज असत है, जैसे शरीर है, शरीर तो जन्म लेता है तब इसे इसके में क्षय होना शुरू हो जाता है, मगर हमें ये प्रतीत नहीं होता क्योंकि उसके यानी पहले जन्म लिया और उसके बाद जो है पासिस थ्रू डिफरेंट। जैसे इसकी उदाहरण दिया जाता है कि जैसे नदी है उसमें बहाव जो एक देख लेते हो आप, उसके बाद दूसरा बहाव। तो ये कंटिन्यूस इस तरीके से बॉडी जो है चेंजेस थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। तो मगर इसमें जो है इस बात को जो है इनका जो जीवन है, 3 जीवन में जो है पहले जो वो ऋषभदेव के पुत्र हैं तो वो बड़े अनुभवी व्यक्ति, और इस प्रकार राजकाज जो है वो बड़ा संपन्न किया उन्होंने। मतलब पूरा जो है भगवत भक्तिमय जीवन होने के कारण उन्होंने सब चीज जो वो पूरी कुशल पूर्वक की, यानी पूरी कुशलता से उसको निभाया। और उसके बाद जो है ऐसे अटैचमेंट जो होने के कारण तो फिर वो हिरण का शरीर। तो यहाँ पे जो है भगवान कहते हैं कि सर्वस्या चाहम हृदय संविष्टो। तो यानी भगवान का अनन्य भक्त होने के कारण प्रभुपाद कहते हैं कि ये कंसेशन दी गई है भक्त को कि ऐसे वो रिवाइव कर सकता है। यानी इसको जो है ये यादाश्त आ गई, और जिसके कारण हरण के शरीर में या पशु के शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में हमें याद नहीं रहता, मगर ये जो है भगवान की कृपा से उनको याद रहा। और इस प्रकार जो है आगे जो है वो उनका जो हरण के बाद जो है बिताने के बाद समय बिताने वो उसी स्थान पे चले गए जहाँ पे वो पहले अपना जो यानी क्या कहते हैं इसको वानप्रस्थ में रह करके आगे कर रहे थे भगवत भक्ति। तो यानी इस प्रकार जो है आगे जो उनका जन्म जो है अगला जन्म जो हरण का होता है, और इसको भी पूरा करके तीसरे में
जो कहा है द सुप्रीम करेक्टर ऑफ जड़ भारत। तो जड़ भारत जो था वो बिल्कुल ऐसी डम डेफ और ये जो था डल, बिल्कुल ऐसे प्रतीत होता था बाहर से, मगर कहने का कि वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित थे। तो जो उन्होंने बता दी, उनका जो है जो पिछला अध्याय जो गुजरा उसमें ये सब कुछ जो स्पष्ट हुआ। और इस अध्याय में जो अभी आगे जो 10वां अध्याय, इसमें बताया जा रहा कि कैसे पहले जो है ये इनकी जो है को बलि चढ़ाने लगे, तो यानी उसमें भी कोई विरोध नहीं किया, मतलब कोई विरोध नहीं किया। और यहाँ पे जो है दूसरा यहाँ पे इनके ताने लगाए जा रहे हैं कई तरह के, तो उस पर भी इनका कोई बाल बिंगा नहीं हो रहा है, इनको कोई असर नहीं है इसका। तो व्यक्ति जो है किसी को अगर शब्दों से चोट की जाए तो आदमी जो है पागल भी हो सकता है, मगर क्योंकि व्यक्ति जब देहात्म बुद्धि भाव में है तो उसको कुछ शब्दों ऐसे शब्द कहे जाए तो उसमें मानसिक रुग्ण अवस्था आ सकती है, मगर ये यहाँ पे जो है इनको कोई असर नहीं हो रहा है। तो जो देहात्म बुद्धि भाव से ऊपर है तो उसको फिर ये इसलिए कहा कि भागवतम में कई श्लोकों में कई जगह कहा गया है कि कैसे ये जो है जो व्यक्ति जो है जिसका जो है जो अपने स्वरूप में स्थित है उसको यहाँ पे कहा गया कि जो है कि स्थित होने के कारण जो है दिस ग्रॉस एंड सटल, ये सूक्ष्म और स्थूल देह जो है नथिंग टू डू विद द रियल आइडेंटिटी। तो उस धरातल पे स्थित होना जो है ये लंबी प्रक्रिया है भगवत भक्ति के द्वारा, या जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो आत्म अनुभूति प्राप्त कर ले तो वो इस आगे पथ पे बढ़ता हुआ इस चीज को समझ सकता है। मगर यहाँ पे जो है उनका जो है जब मतलब उनका जो उनको शिक्षा दीक्षा देने चाहिए तो उसमें कोई जरा भी रुचि नहीं थी, और इस प्रकार वो हर वक्त जो कृष्ण भावित थे। और यहाँ तक कहा जा रहा कि ये जो है इनका जो है दिस बॉडी इज ऑल्सो लाइक ए टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि जो भगवान का भक्त जिसकी जो कामनाएं जो है पूर्णतः उनका शुद्धिकरण हो चुका है, तो वो जो है वो एक चलता फिरता ही मंदिर है। और इस प्रकार जो है भगवान के साथ जो उसका अंग संग जो है वो गाइडेंस जो है वो ही गेट्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड मोमेंट आफ्टर मोमेंट। तो ऐसा इन्होंने जो है इस ऐसी स्थिति में रहते हुए, और यहाँ पे ये भगवान को जब ये डाकुओं ने इसको पकड़ा और इस प्रकार बलि के लिए ले गए तो वहां पे भी कोई विरोध नहीं, और बलि देने वाले ही थे तो तब भी कोई नहीं। तो ये जो स्थिति है ये अद्भुत स्थिति, मतलब कहने का कि जो व्यक्ति जो है जैसे शरीर है, शरीर तो परिवर्तनशील, जन्म से ही परिवर्तनशील हो रहा है, ये टिकाऊ नहीं है, तब भी टिकाऊ नहीं, और बीच में भी नहीं, आखिर भी ये जो है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मगर आत्मा जो शरीरी जो है या आत्मा जो है वो जो स्थायी है वो सदा के लिए है। उस स्तर पे जब हम इस सूक्ष्म और स्थूल देह का प्रयोग करें भगवत भक्ति के द्वारा तो निश्चय ही हम इस पथ पे अग्रसर हो सकते हैं और अपने स्वरूप की अनुभूति हो सकती है? तो जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है, ये भागवतम में कहा गया कि दिस ग्रॉस एंड सटल बॉडी हैज नथिंग टू डू विद द रियल सेल्फ। और इम्पिटस जो ये जो 10 जो भागवतों में 10 डिवीजन बताए गए हैं कि उसमें ये उतया जो शब्द है कि इम्पिटस जो है देयर कुड बी इम्पिटस फॉर मटेरियल एक्टिविटीज एज वेल एज फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो जब हम इस शरीर को या सूक्ष्म या स्थूल देह को भगवान की सेवा में लगा देते हैं और हर चीज जो हमारे पास उपलब्ध है उसको भगवान की सेवा, तो हम पूर्णता के धरातल पे आ जाते हैं। तो यानी पूर्णता, क्योंकि जब भगवान के साथ जो हमारा नाता है वो शाश्वत है और उसमें पदार्पण जो है वो संभव है जब हम हर चीज भगवान के निर्देशानुसार जो है उसका उपयोग करते हैं भगवत भक्ति के द्वारा, तो व्यक्ति जो पूर्ण धरातल पे आ जाता है, पूर्ण धरातल पे, और उसकी सारी गतिविधियां जो हैं वो प्रेरणादायक होती हैं, वो शुद्धिकारक होती हैं, वो उनका जीवन जब निष्कलंक होता तो ऐसा जीवन जड़ भारत जो है वो जी रहे थे। और इस यहाँ ये भगवान को कबूल नहीं था कि लॉर्ड जो है बोलते इनके एजेंट के रूप में उन्होंने जो है इस प्रकार जो काली जो है वो प्रकट हुई और इसका उनका डाकुओं को बंद कर दिया। तो ये घटना हुई। उसके बाद दूसरी जो है यहाँ पे जो है ये कहार जो की आवश्यकता पड़ी, यानी जो पालकियन कैरियर जो है के रूप में, तो वहाँ पे भी ये जुट गए। मगर क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त थे तो इन्होंने यानी अटेंटिव थे कि कई चींटी या कोई ऐसे तो इस तरीके से ठीक से चल नहीं रहे थे। तो इसमें ही ये जो है ये कटाक्ष हो रहा है, इस जगह पे ये जो कटाक्ष हो रहा कि ये जो रघुगुणा जो है कह रहे हैं कि आप तो पतले हैं, वृद्ध हैं,
और आपने बड़े लंबे समय से ये, क्योंकि कहार जो होते हैं, जो कोई जो इंडिया में जब भी ये बरात पहले होती थी रूरल एरियाज में, तो जब कोई रोड नहीं होते थे, कोई जंगलों से होकर निकलते थे या कहीं से, तो ये कहार ही उठाते थे इनको, जो है इसका जो है दुल्हा जो जाता था या दुल्हन, तो उसको जो कहार, तो कहार उसमें अदला बदली करते हैं, जो शरीर अगर किसी का बड़ा, तो यानी इस तरीके से जो है, तब भी अगर चढ़ाई है उसमें तो बदलना पड़ सकता है, मगर इसको ये कह रहे हैं कि आपने जो है बड़े लंबे समय से आपने कोई सहायता नहीं ली होगी, तो इस प्रकार व्यंग आत्म तरीके से जो है कई कुछ कहा जा रहा, मगर इस पर कोई असर नहीं है। तो ये जो है बोलेंगे, आगे बोलेंगे तो यहाँ पे बड़ा अद्भुत जो है इनका जो संदेश है, उसके द्वारा किसी भी आंखें खुल सकती है। और इस प्रकार ये भगवत भक्ति आज जो संसार में जो हलचल है, यही कारण है कि हम इंद्रिय तृप्ति के कारण हम, क्योंकि भौतिक जीवन का लक्ष्य जो है वो इंद्रिय तृप्ति है, और इंद्रिय तृप्ति में ही हम इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि हमें इन चीज़ों का जो है वो ऐसे ही, इसको ऐसा मान लेते हैं जैसे कोई रिचुअल्स होते हैं, वैसे ही कोई भगवत भक्ति कोई ऐसे ही रिचुअल जो है जिसका खंडन किया गया कि भगवान का जप जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जप जो है ये कोई रिचुअल नहीं है, ये पूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्ण शुद्धिकरण हो सकता है, बशर्ते कि व्यक्ति कोई सजग है भगवत भक्ति के पथ पे। तो इसी प्रकार ये जो है इनका जीवन जो है पूर्णतः जो समर्पित, थोड़ी सी चूक के कारण जो है वो एक शरीर जो हरण का, उसके बाद जो है अभी जड़ भारत का, और जड़ भारत में कोई अहम नहीं, मतलब यानी इस तरीके से जो है अपने, इसी प्रकार हम 7वें स्कंद में भी देखते हैं कि एक बार प्रहलाद महाराज जो है उनके साथ जो अवधूत मिलते हैं, एक कावेरी नदी के एक पहाड़ के टिल्ले पे बैठे हुए, तो यानी वो ऐसे जैसे पायथन होता, जैसे कोई अजगर होता, वैसे वैसे ही रह रहे हैं। तो वहाँ भी चर्चा हुई। तो इसी तरीके से ये जो चर्चा यहाँ शुरू हुई, तो जिसके द्वारा कि ये स्पष्ट किया गया कि क्योंकि उन्होंने लक्षण भगवान प्रहलाद महाराज जो हैं वो भी बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, तो इन्हीं उन्होंने पहचान लिया, और इस प्रकार जो है उनके साथ वार्तालाप हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट किया, ये रहस्य उद्घाटन हुआ उनके द्वारा कि भगवत भक्ति की वो कुछ इसी में, वो भी स्वस्थ थे पूरे, यानी और ऐसे लेटे रहते थे, और क्या नाम सदा भगवान के में जो है मन लगा हुआ है। तो ये जो अजगर वृत्ति कहते हैं इस तरीके से, तो ऐसे ही ये जो है यहाँ पे हरिष्पुष्ट हैं, सुडौल है शरीर, मगर उसका व्यंग कसे जा रहे हैं उसके ऊपर कि ऐसे है कि, मगर इनको कोई असर नहीं, फिर भी उठाए जा रहे हैं, मगर फिर आगे बढ़ती है आगे बात, तो फिर ये जवाब देते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो इसके द्वारा जो है स्पष्टीकरण होता है। एक जगह और आगे कुछ अध्याय में बात आएगा, उसमें एक श्लोक उद्धृत किया कि जो भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान के नाम रूप धाम लीलाओं के अलावा कुछ नहीं, वो इसी में ही उनका मन रचा पचा रहता है। और इस प्रकार यत्र उत्तम श्लोके गुणानुवाद, बोलते कि उनका लक्ष्य क्या होता है, यत्र उत्तम श्लोका अनुवाद प्रतुष्यते ग्राम्य कथा विगाता, बोलते कि भगवान के अन्य भक्तों में वो भगवान के नाम रूप धाम लीलाओं का वर्णन करते हैं, या भगवत भक्तों का वर्णन करते हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं भगवत भक्ति में। तो इस प्रकार जो है यत्र उत्तम श्लोके गुणानुवाद प्रतुष्यते ग्राम्य कथा विगाता, बोलते कि दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस सो कॉल्ड पॉलिटिक्स। प्रभुपाद कहते हैं सो कॉल्ड पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी है, और ये इन करंट न्यूज नो डाउट हम इन चीज़ों को पढ़ते होंगे, मगर कहने का कि ये जो एक ऐसी स्टेज आती है जिस पे इसके पढ़ने का विषय नहीं रहता। जैसे शरीर जो है अस्थाई है, ये डिफरेंट फेजेस में गुजर रहा है, ये पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था, और पहले भी नहीं था, और बाद में भी नहीं रहेगा। और शरीरी जो है या आत्मा जो है ये स्थायी है, और जब इसका स्वंत जो भगवान के साथ भगवत भक्ति के द्वारा हो जाए, तो फिर वो जो है जो व्यक्ति जो है वो पूर्ण सिद्ध हो सकता है, पूर्ण शुद्ध हो सकता है, और उसका जीवन जो प्रेरणादायक, जैसे कि यहाँ पे ये बताया, हम समझ रहे हैं कि इसके क्रियाकलापों से इस प्रकार कि कैसे ये जड़ भारत जो है इसका मजाक कसा जा रहा, और इस प्रकार जरा भी प्रभावित नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये बड़ी, मतलब जिसको कहते हैं कि चरम सीमा है मैच्योरिटी की, मतलब जो है ना। तो इस तरीके से यह व्यक्ति जो है इस चीज को अनसुना कर देता है इन चीजों को, मगर जब ये सुनते हैं, मैंने श्लोक जो दोहराया कि यत्र उत्तम श्लोके गुणानुवाद प्रतुष्यते ग्राम्य कथा विगता निषेव्यमाणम अनुदिनम, क्या करते हैं भगवत भक्त जो हैं उनके संग में भक्तों के कोटि के उनका गुणगान करते हैं,
और निसेभ्य, दे कंटिन्यूसली ट्राई टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज वंडरफुल पास टाइम्स। निसेभ्यमाणम अनुदिनम, डे इन एंड डे आउट, या डे आफ्टर डे जो है, अनुदिनम जो है क्या, निसेभ्यमाणम अनुदिनम, मुमुक्षु जो मोक्ष चाहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका लक्ष्य यही होता है कि ये गुणगान करना, और जिसके द्वारा इस गुणगान को सुनने जो व्यक्ति जो है, मतिम सतीम, तो मति जो है वो सती मतलब कि शुद्ध हो जाती है, मतिम सतीम वासुदेव। तो भगवान वासुदेव की जो है, जो इस प्रकार जो है हम सुनते हैं उसका, यानी ये जो भागवत को, तो उससे निश्चय ही हमारी मति जो है वो पूर्णतः शुद्ध हो सकती है, पूर्णतः जो है शुद्ध हो सकती है, और इससे हम यथावत जो है वो हम, जैसे कि ये यहाँ जो है ये जड़ जो का प्रसंग है, यानी जय श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर निताय भगवान की जय। तो यहाँ पे देखते हैं कि निसेभ्यमाणम अनुदिनम, तो यानी बोल प्रभुपाद कहते हैं, वी हैव पर्पट में कहते हैं उस श्लोक के कि वी हैव स्टार्टेड दिस मोमेंट टू कंटिन्यू डिवोशनल सर्विस 24 आवर्स। तो 24 आवर्स मतलब ये आंदोलन की शुरुआत इसलिए की गई है, इसलिए हम जो हैं सुबह जो है मंगल आरती से लेके शाम को 10 बजे तक व्यस्त रहते हैं, और यही हमारी गतिविधियां, और इसके द्वारा निश्चय ही कोई भी व्यक्ति जो है अगर इसका सही जो इस संदेश को अपने जीवन में लागू करता है, इसको सुनने के बाद, तो निश्चय ही उसका जो अंतःकरण जो है पूर्णतः शुद्ध हो सकता है। जैसा कि भागवतों में कहा गया है कि एक श्लोक जो है, जो मैं कई बार दोहरा चुका हूं, कि उसमें कहा कि 5 बार दोहराया गया है कि अर्थे विद्या माणे अपि संस्कृति न निवर्तते, ध्यायतो विषयन स्वप्ने अनर्थो अगमो यथा, कि although the living entity is transcendental to material nature, but because of its desire to lord it over the material nature, this material existential condition doesn't cease। तो ये जो है भौतिकता का जो प्रभाव है, इससे मुक्ति नहीं मिलती, मतलब क्योंकि जो हर व्यक्ति जो है वो प्रभुत्व जो है अपना अपना जो है, कि डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर जो है, दैट कंटिन्यूज लाइफ आफ्टर लाइफ। क्योंकि हम पूर्णतः अगर इसको नहीं लगाते हैं, जो कुछ भगवान के द्वारा हमें जो मानव देह मिला है, तो हमारे अंदर जो है जब तक इसको नहीं लगाते, तो ये भावना जो किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है, और जिसके प्रभाव जो हैं वो दिखते हैं। और इसलिए ये कहा, एक और 6 स्कंद में कहा गया है भागवतों में कि दृश्यमाणा विनर्थे न दृश्यन्ते मनोभवा। जब अंगिरा और नारद मुनि जो है वो मिले इसको, यानी चित्रकेतु को, तो पहले उन्होंने पुत्र चाहा, हर्ष शोक, और उसके बाद जो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद जो है ये फिर प्रकट हुए। तो वहां पे कह रहे हैं कि दृश्यमाणा विनर्थे न, कि वट एवर वी सी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट बॉडीज, वेदर समवन इज मैरिड, ये तो वो हैज ए हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सब जो है इनसब्सटेंशियल हैं, यानी कहने का यहाँ कहा जा रहा है कि विद्यमाना बिनर्थ, इनका बिना अर्थहीन है, जो वट एवर बी सी थ्रू आर नेक्ड आइज, तो चाहे ये पति पत्नी बच्चे, ये जो है इनका अस्तित्व नहीं है, अस्थाई हैं, मतलब कहने का। और यहाँ पे कहा दृश्यमाणा बिनर्थे ना, यहाँ पे कहा जा रहा है न दृश्यंते मनोभवा। तो मनोभवा कहा जाता है मेंटल कनकॉक्शंस को। मेंटल कनकॉक्शन जो हैं, बोलते ये 2 तरह की प्रक्रिया है यहाँ पे, कि कर्म भी नाना कर्माणी, बोलते कि ये नाना प्रकार के कर्मों में व्यक्ति जो है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आर डिफरेंट मेंटल कनकॉक्शन स्पेकुलेशंस बी एंटर टू डिफरेंट मटेरियल एक्टिविटीज, तो इस प्रकार साकाम कर्मों में हम जुड़ जाते हैं, और साकाम कर्म जो हैं इस इन टर्न गिव राइज टू मेंटल स्पेकुलेशन या मेंटल कनकॉक्शन। तो ये जो साइकिल है, जिससे जो आज जो है कोई कोरोना वायरस की जो श्रृंखला को तोड़ने के लिए इतना बड़ा ये जो है बंद है, मतलब यानी इंडिया में और विश्व में भी कई हिस्सों में, यानी इतना घातक है। तो इसी तरीके से इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए क्या है कि किस तरीके से इसको तोड़ा जाए, तो यहाँ पे यही है, जब हम भगवत भक्ति में, यानी यहाँ पे कहा यानी कि दृश्यमाणा बिनर्थे ना, कि जो कुछ दिखता है वो अस्थाई है, और इसलिए ये भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि जहाँ पे कि कैसे ये जो तत्ववेता हैं उन्होंने इस चीज़ का मूल्यांकन, इसका जो है एनालिसिस किया, और इस पे निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो भगवान का जो
साथ जो आत्मा का संबंध स्थायी है, और उस धरातल पे जब हम कार्य करते हैं तो वो पूर्ण शुद्धि कारक हैं, पूर्ण जो है पूर्णता की तरफ ले जाते हैं, और जिससे जो व्यक्ति जो है, जो संसार में जो हलचल है इससे ऊपर उठ सकता है। तो यहाँ पे श्लोक जो हमने दोहराया कि जीवात्मा का इस भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है, मगर क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी जो है, वो प्रतीति हमारी जो है अटैचमेंट बॉडी के कारण होने के कारण जो है, हम ये निरर्थक जो है इस प्रकार हम इसमें उलझ जाते हैं, यानी इस भौतिकता के जंजाल में या भौतिकता में हम उलझ जाते हैं, और जिसके कारण व्यक्ति जो है वो कई शरीरों का में भ्रमण करता है। जैसे कपिल मुनि कह रहे हैं यहाँ पे, इसका ये पीछे पूछेंगे, ये पूछते हैं रघुण महाराज पूछ रहे हैं कि आप क्या कपिल के रेफरेंस आता है या उसके अलावा दत्तात्रेय या दूसरे के, आप इनको पूछते हैं। जब ये बड़े आगे जो है कई जो है इनके जो ऐसे पूछने पे वो आत्मिक जो स्तर पे कई प्रश्न, यानी जो उसका समझ उनका जो प्रश्नों का उत्तर देंगे, जब इन्होंने ऐसा कुछ व्यंग कसे हैं, और इसके बाद जो है ऐसा आगे कई कुछ जो है इसको कंडेम कर रहे हैं, मतलब दूसरे शब्दों में, मतलब तो व्यंगात्मक तरीके से, तो आगे जो वो आगे रहस्य खुलता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैसे ये जो है नाना भी कर्माणी, बोलते कि जो बिकॉज ऑफ डिफरेंट फ्रूटिव एक्टिविटीज विच गिव राइज टू डिफरेंट मेंटल कंकॉक्शंस, मेंटल स्पेकुलेशन इन टर्न गिव राइज टू फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो ये श्रृंखला जो है ये टूटती नहीं, ये चलती रहती है, और इसके कारण ही देहात। तो यहाँ इनके प्रसंग से ही दो चीजें स्पष्ट हो रही है। एक तो यह है कि ये जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इज देयर, तो ये इस प्रसंग से स्पष्ट हो रहा, और इसको इनको यादाश्त आती है, जो भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्विष्टो, तो मेरे से यादाश्त आते, मेरे से भूल। तो यानी कोई भौतिकता में उलझ जाता है तो वो भूल जाता है, वो उसको फिर भागवतों में कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को जो है वो when someone deviates from the path of Krishna consciousness, he fails to remember his past position as well as the present one. बोलते कि जब व्यक्ति जो है भ्रश्यति अनुस्मृति चित्तम ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय, तो क्या होता कि जब इस पथ पे जो है भटक जाता है कोई व्यक्ति, तो वो अपनी जो स्थिति, जो पहले वाली स्थिति है, जो कि भगवान के हम सनातन अंश हैं, और उस नाते हमारा जो है धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, उसको भूल करके हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, और शरीर के कारण ही, इस शरीर में ही उलझे होने के कारण जो व्यक्ति जो है ध्यात्म बुद्धि की जो प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति उलझा रहता है, इसका जो है कभी बाहर नहीं निकलता। इसलिए कपिल मुनि ये कह रहे हैं भागवतों में एक और जगह कि कैसे कि ये तस्माद न कार्य संतरासो न कर्पण्य न संभ्रमा बुद्धवा जीव गति, क्योंकि जीव जो लर्नर, जो व्यक्ति आत्मिक स्तर पे आ जाता है, वो ये जान जाता है कि गर्भाशय में कितने बच्चे को, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है बच्चे की, तो उसमें जो है कितने कष्ट हैं, उसके बाद इस भौतिक जगत में कितने कष्ट हैं। तो उसके बाद जो सजग व्यक्ति है, या जो अच्छे भक्तों के संग में है, जो उन्नत भक्तों के संग में, तो वो इसका समाधान रास्ता है, इसका समाधान। नहीं तो यह कहा जा रहा है कि वन शुड नॉट व्यू डेथ एज एन हॉरर, वन शुड नॉट, यहाँ पे कहा जा रहा है वन शुड नॉट रिकोर्स ऑफ डिफाइनिंग बॉडी एज ए सोल। तो यह आत्मा, तो यानी इसी प्रकार वन शुड नॉट एग्जिग्रेट जो नीड्स ऑफ द बॉडी जो है, यहाँ पे ना संभ्रमा, लास्ट में कहा जा रहा, ना तस्मान न कार्य संतरासो न कर्पण्य। तो यानी इस प्रकार शरीर से जो उलझ जाता है, वो उसको कृपण कहा है। तो कृपण यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रकार वन शुड नॉट व्यू डेथ एज एन हॉरर, वन शुड नॉट हैव रिकोर्स ऑफ डिफाइनिंग बॉडी एज ए सोल, एंड वन शुड नॉट मैक्सिमाइज वंस बॉडीली प्लेजेस। और वो कब समझता है इन चीजों को, जब बुद्धवा जीव गति धीरे, जब व्यक्ति जो है जीव की गति को जान लेता है, जब उसका मन जो है भगवान में लग जाता है, और भगवत भक्ति के द्वारा जो है अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो बुद्धवा जीव गति धीर, तो वो ही बिकम स्टडी ऑन द पैथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उससे क्या है, बुद्धवा जीव गति धीर मुक्त संघर्ष चर देहा। तो इस प्रकार वो विचरण करता, मुक्त एक केयर फ्री पर्सन की तरह ही वॉन्डर्स अराउंड जैसे। तो ये जो है ये स्थिति इस भौतिक जगत में नहीं है। यहाँ पे तो इतनी हलचल मची है कि आदमी किस तरह से उलझा हुआ है, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये क्यों है, क्यों हम अपने से दूर चले गए, हम भगवान से दूर चले गए, और जिसके कारण जो है आज तथाकथित विकास के द्वारा भी
जो समस्याएं जो हैं वो कई गुना जो है, इसलिए ही भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं पढ़ते पढ़ते सोचा मैं बड़ा आगे बढ़ जाऊंगा, मगर मैं एक अपने आप को, उसने भजन में लिखा कि मैं एक गधा। तो इस तरीके से हम जो है भौतिक जगत में हम जो भौतिकता का बोझा जो ढो रहे हैं, जैसे ये कहाड़ ढोते हैं पालकी का जिसमें कोई व्यक्ति को लेकर के, वैसे हम बोझा ढो रहे हैं भौतिकता का, और जिसके कारण जो है स्थिति जो भयावह है। तो इससे जो है मुक्ति तभी, क्योंकि भगवान का भक्त जो है वो हर चीज का सदुपयोग करता है, और इस प्रकार उसका लक्ष्य भगवत भक्ति करना है या भगवान को प्रसन्न करना है, तो उसमें सभी जो तथाकथित विकास होता है भौतिक जगत उसका उपयोग हो सकता है उसका जो। तो इसलिए भागवतों में एक प्रथम स्कंद में 5वें अध्याय में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति जो है इन जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज हैं इनका उपयोग जो है, इनकी जो एडवांसेस जो हैं इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ, इनका उपयोग जो है भगवत भक्ति में करता है, इसका साइंस और फिलॉसफी के माध्यम से, तो वो पूर्ण धरातल पे आ जाता है, और उसके कार्य जो हैं वो सदा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आज जो इतना बड़ा इम्बैलेंस है आज समाज के अंदर जो है, लो हाय तोबा मची रहती है सदा, मगर कुछ इसके आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली गई है इस वक्त। तो ये सारा जो है ये इसलिए है क्योंकि हम अपने से दूर हैं, और इस प्रकार इसके कारण ही सारी स्थितियां जो हैं जितना भी मर्जी हम अनुकूल बनाने की कोशिश करें नहीं बढ़ सकती। इसलिए जरूरी है कि हम भगवत भक्ति के पथ पे अग्रसर होने के लिए भगवत भक्तों के संग में ये जो व्यवस्था की गई है प्रभुपाद के द्वारा वर्ल्ड वाइड, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है इस भगवत भक्ति के पथ पे जो है वो अग्रसर हो सकता और अपने जीवन को निहाल कर सकता, अपने जीवन को शुद्ध कर सकता और दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। तो इसकी तरफ हमें, अगर ऐसा हम श्रवण करते रहें इसी ये सब्जेक्ट मैटर जो है, तो निश्चय ही हमारा जो है वो कल्याण हो सकता है। और इस प्रकार ये जो आर प्रायोरिटीज आर मिसडायरेक्टेड इन मैनी वेज, तो जिसके कारण जो है ये उथल पुथल मची रहती है। 3 गुणों के अंदर जो है परे परे चे ये भावा गुणा व्यतिक्रादानु, बोलते कि ये जो है परे, वेदर समबनी प्रमोटेड टू हायर, परे हायर प्लैनेट्स या लोअर डिमोटेड टू लोअर प्लैनेट्स। तो ये जो है गुणों का खेल है। न तेषां विद्यते क्षेमम, इससे जो है कोई समाधान नहीं होता, स्थायी समाधान नहीं है इससे। ईश विध्वंसिता असीसाम, इसके द्वारा भगवान की जो ये सारी तथाकथित जो आशीष मिलती है हमें भौतिक स्तर में, ये सारी अस्थाई है और इससे समाधान नहीं होता जब तक कि हम भगवान के साथ जो है सब पुख्ता संबंध नहीं कर लें, या जिससे जो इच्छाएं हैं इनका जो है पूर्ण शुद्धिकरण जो है वो संभव है जब हम दग्ध आशय मुक्त समस्त तद्गुणों निवातनो अंतर्बाहर विचस्ते, कि या जीवात्मा जो है जो ये जो उसके आशय जो है उसका प्योरिफिकेशन हो जाए या डिजायर्स का, तो फिर उसके अंदर जो ये इस वक्त जो बद्ध अवस्था में जो ये ड्युअलिटी जो है ये एक एग्जिस्ट करती है या प्रतीत होती है कि एक हम बॉडीली प्लेन पे कुछ कार्य कर रहे हैं बॉडीली नीड्स के लिए और कुछ जो है आध्यात्मिक पथ पे पढ़ने के लिए, इसमें ये जो ड्युअलिटी है इसको पार कर जाता जब भगवत भक्ति के द्वारा, जब व्यक्ति जो है यानी दग्ध आशया मुक्त समस्त तद्गुणों निवातनो अंतर्बाहर विचस्ते परमात्मनो यद व्यवधानम, बोलते कि ये जो जीव और भगवान के बीच में जो है ये जो व्यवधान जो अड़चन है इसको पार लंघ जा, जैसे ही व्यक्ति के जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में सोया हुआ है उसको डरावने सपन आ रहे हैं उससे उठ जाए तो उससे वो बाहर हो जाता है, उसी प्रकार जो है भगवत भक्ति के द्वारा वन कैन ट्रांसेंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एंड can go back home to God, and by living in the material world his activities could be on absolute plane, तो जो कि सबके लिए कल्याणकारी होंगी। नहीं तो ये दौड़ जो है आज संसार में जितने जो आज विश्व जो है, पहले कोई ग्लोबलाइज वर्ल्ड जो हम कहते थे ग्लोबल इकोनॉमी या कई इसकी जो है इसके कई प्लेटफॉर्म कई पेपर कई जो है कई ये क्या कहते हैं इसको WTO या इस तरीके से कई बड़े, मगर समय की रफ्तार में ये सब जो है ये ध्वस्त होने लगे। मतलब क्या नहीं कि कंट्रीज में कंट्री वाइज जो है कई लोग जो है ये भौतिकता के प्रभाव ही है जिसके कारण जो है एक दूसरे को जो लीडर्स हैं वर्ल्ड के कुछ जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते, और जिसके इसके सारी जो डिप्लोमेटिक मूव्स हैं इस एक दूसरे को हिराने या गिराने के लिए ये चाल जो है यहाँ का प्रसंग है, वैसे ही वहाँ विस्तृत रूप में ऐसे चलती है भौतिक जगत, जिसके कारण ये सारा स्थिति जो है वो ठप हुई है। तो क्योंकि व्यक्ति जो है
जो तथाकथित विकास के फलस्वरूप जो है उसके अंदर जो है ये भावना जो है, प्रभुत्व की भावना, जिससे जो ओतप्रोत है उससे बाज नहीं आता और उससे बाहर नहीं निकल सकता। ये जो प्रभुत्व की भावना है इससे जो ओतप्रोत है, इसलिए कहा गया है भागवतों में, ये जो जो श्लोक जो 5 बार दोहराए गए हैं कि ये जो कहा गया कि although living entity is transcendental to material nature but because of its desire to lord it over, क्योंकि प्रभुत्व की भावना से ओतप्रोत है। जब तक व्यक्ति जो है वो अपने को सेंटर मानता है, अपने को मतलब अपने सुख के लिए उलझा रहता है, तो तब तक जो है ये डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर doesn't come to an end. These bodies come to an end. We pass through different bodies, but we don't come to any conclusion, just और इस तरीके से हताशा स्थिति में हम हमें जो है we are being carried by the base of this illusory energy of the Lord, and this is how our life has become miserable, miserable. तो इससे बाहर निकलने का रास्ता यही है कि हम इस भगवत भक्ति के जो पथ है या भगवत भक्ति का जो ये जो मार्ग है, इस पे हम ये पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से जो हमें उपलब्ध ये जो मैचलेस गिफ्ट है, इसका हम उपयोग उठाएं। ये वैदिक ग्रंथों के रूप में जो ये मैचलेस गिफ्ट है, इसको अपनाएंगे तो कोई भी व्यक्ति जो है इस भौतिकता की परिधि या भौतिकता ये 3 गुणों की परिधि से जो है वो उभर सकता है और अपने जीवन को वो कल्याणकारी या अपने मतलब दूसरे शब्दों में अपने जो स्वाभाविक स्थिति है उसमें आ सकता है। भुक्त भोगा परित्यक्त्वा दृष्ट दोषा च नित्यसा नैशब्रम अशुभम दत्ते स्वयं हेमनी स्थित। बोलते जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो समझ जाता है कि भोगने के क्या खमियाजे हैं, कितनी बड़ी भोगने के कारण आदमी कितने दाव पेच खेलता है, इतने दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का या जिस तरीके से, यानी तो इस तरीके से, मगर उसमें कामयाब नहीं होता। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, कपिल जो मुनि जो है अपनी माँ के माध्यम से इस श्लोक में बता रहे हैं कि भुक्त भोगा परित्यक्त्वा, कि इसमें कितने दोष हैं भोगने में। जब भगवान के साथ जुड़े हैं उसका हम उपयोग करते हैं तो तब हम सुरक्षित हैं और उसमें अपने स्वरूप में रह सकते हैं। नहीं तो हम अपने आप को शरीर समझ करके जो है अपने को बड़ी असहाय स्थिति में पाते हैं और जिसके कारण जो इसका कोई समाधान नहीं होता, समस्याओं का समाधान नहीं होता। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कैसे नैशब्रम अशुभम दत्ते, जब कोई व्यक्ति जो है वो ये लॉर्ड इट ओवर करने की जो प्रवृत्ति है ये जो है गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, तो क्या है स्वयं ही मन स्थित, तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता और वो शांत हो जाता और वो दूसरे को प्रेरित कर सकता है और दूसरे के जीवन को शुद्ध कर सकता है। ये भगवत भक्ति की महिमा है और ये भक्त जो है इसके द्वारा प्रेरित करते हैं। और इसलिए ही प्रभुपाद ने ये जो है, एक मैं जब ग्रेटर क्लास में था तो एक व्यक्ति आता था वहाँ पे, जिसका नाम था क्या नाम मेहता, कोई मेहता, तो वो ऐसे वेस्टर्न ड्रेस में रहता था। ऐसे ही पिछले लोग जो होते थे पहले लॉयर्स वगैरह, ऐसे पैंट के साथ ये ऐसे इलास्टिक चेन होती थी पीछे से ऊपर तक है, तो वो आता था, उधर कोई ऑफिस होता था एलएम का, तो उसमें बैठता था कभी। तो वो कहता था कि प्रभुपाद जहाँ भी पश्चिम, उस वक्त वो 60s में वहाँ था, 70s अर्ली 70s तक था, तो बोलता कि वो टू सी प्रभुपाद इन द वेस्टर्न वर्ल्ड वाज लाइक ए ग्रेट फेस्टिवल, जस्ट। तो ये भगवान के भक्त जो हैं, यानी स्थितियाँ जो हैं वो शुरुआत थी, मगर वहाँ पे जहाँ तहाँ जाते थे वहाँ पे एक उत्सव वाला माहौल होता। तो यानी उन्होंने ऐसा शेयर किया, मतलब ऐसा शेयर किया है ना। तो ये जो है, क्योंकि उससे जो व्यक्ति जो है, जो ये भटके हुए जो लोग थे, ये उनके सुनने से ही ये जो है सही पथ पे आ गए, और प्रसाद लेने से और भगवान का जप करने से, कीर्तन करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जो है ये वर्ल्ड में जो है ये, यानी ये वर्ल्ड वाइड बोलते कि ये जो है हरे कृष्णा जो वर्ड है ये हाउस होल्ड वर्ड बन गया। तो ये कैसे हुआ, उनको मोबिलाइज किया, उन लोगों को जो है दुनिया के कई कोनों में भेजा, और इस प्रकार प्रभुपाद ने प्रेरणा के द्वारा जो है ये सब संभव हो पाया, जो कि विच इज समथिंग अनबिलीवेबल विच हैपेंड बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड एंड फुल डेडिकेशन ऑफ प्रभुपाद अंडर द डायरेक्शन ऑफ हिज गुरु महाराज एंड प्रेडिसेसर आचार्यस। दिस हरे कृष्णा जस्ट वर्ल्ड अनफोल्डेड वर्ल्ड वाइड है। तो जिससे जो है ये
बहुत लाभ हुआ। तो यानी इसको और हम गंभीरता से लें, इस नो डाउट। तो ये संस्था जो है कई स्टेजेस में गुजरी है, इसमें कई अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, मगर क्योंकि अगर हम कॉशियस हैं और इस रास्ते पे, तो अगर इन हम पूर्ववर्ती आचार्यों के संदेश को अपने जीवन में लागू करें, और तो निश्चय जैसे प्रभुपाद ने कहा कि आई हैव स्टार्टेड दिस मोमेंट टू क्या कहा कि यहाँ पे 24 आवर्स भगवान और भगवान के गुणगान करने के लिए शुरू किया। और इसलिए ही बोलते हैं कि शुरू से सवेरे से मंगल आरती से लेकर 10 बजे तक गतिविधियां हैं, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है पूर्णतः शुद्ध हो सकता है अगर वो इनका उपयोग करे और सहयोग करे भक्तों के साथ, तो निश्चय ही इस पथ पे अग्रसर हो सकता है और अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? खत्म। यस। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मैं एक सूचना देना चाह रहा था, कल हमने जो चूर्ण दिया आपको, जो दूध के साथ आपको लेना है, तो जैसे अगर आप रात को आज 8:30 बजे कल लिए है, अगर मान लीजिए कल, तो आज 8:30 बजे ही लेना है, 7 बजे मत ले लीजिएगा। तो 24 घंटे का एग्जैक्ट 24 घंटे का गैप होना चाहिए, नहीं तो वो गर्म कर जाएगा बहुत। और दूसरा, पानी का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब यही सजेस्ट कर रहे हैं कि पानी हम लोग बढ़ाएं, क्वांटिटी बढ़ाएं, क्योंकि अगर कोई भी जैसे वायरस है कि गले पे अटैक करता कहीं करता है, पानी पीने से फ़ायदा ये है कि वो पेट तक जाएगा और पेट में फिर वो एसिड से डिज़ोल्व हो जाएगा। और पानी का इंटेक अगर कम होगा तो फिर उसका इम्पैक्ट और उसका इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो सभी डॉक्टर यही सर्च कर रहे हैं पानी क्वांटिटी हम लोग बढ़ाएं। वैसे ही पानी पीने में आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, थोड़ा और जल बढ़ाएं, 4 से 5 लीटर एटलीस्ट पीजिएगा रोज़, तो उससे क्या है काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं दूर होंगी। हरे कृष्ण। पाउडर आधा चम्मच ही लेना है, याद रखिएगा, ज़्यादा मत ले लीजिएगा, वो टेस्टी लग रहा है थोड़ा सा कई लोगों को, तो ज़्यादा मत ले लीजिएगा, फिर वो गर्म कर जाएगा। हाँ, चीनी मत डालिएगा दूध में, नहीं तो इफेक्ट नहीं करेगा, असर नहीं करेगा। हाँ, दूध में चीनी मत डालिए आधा चम्मच ही लेना है पाउडर, और दूध में लीजिए, गरम गरम दूध में लीजिए। और 24 घंटे का जरूर ध्यान रखिएगा, 23 घंटे में मत ले लीजिएगा, 24 घंटे में ही लेना है एक बार। हरे कृष्ण। और गुनगुना पानी हो तो अच्छा है, ठंडे पानी में मत लीजिए, ठंडे पानी में तो लेना ही नहीं है, दूध में लेना है यार। हाँ, अच्छा, पीने वाला पानी जो है गुनगुना पानी, ठीक है। हरे कृष्ण। 5 जने। हाँ, तो वो खतरे का सिग्नल है। आधा लीटर भी अगर पानी नहीं पी रहे हैं आप, तो वो जैसे हम लोग नहाते हैं तो 15-20 लीटर पानी यूज़ करते हैं नहाने में, और अंदर अगर आधा लीटर डाल रहे हैं तो कितनी सफाई होगी, सोच के देखिए आप। ऐसा। हरे कृष्ण। वैसे ये कोई प्रश्न मेरा नहीं, इधर नहीं है क्लास का, मगर जैसे बॉडी का जितना वजन होता है 70% उसमें पानी होता है। मतलब जैसे किसी की 70 kg अगर वजन है तो उसका समझ लो कि 49 kg उसका पानी है। तो ये नहीं, ये तो डिपेंड करता, कोई व्यक्ति अगर अस्वस्थ है वो ज़्यादा पानी नहीं पी सकता, या उसको कोसा पानी पीना चाहिए, जैसे विंटर में तो उस, या सर्दियों में ज़्यादा पी सकता। कोई सर्दियों में, गर्मियों में कोई फल जो है वो सुबह भी खा सकता, मगर सर्दियों में फल जो है कोई दोपहर को खा सकता, सुबह शाम खा ले तो बराबर हो सकती छुट्टी। मतलब ठंड शरीर में पकड़ सकती है, जिसकी बॉडी जो इम्यूनिटी कम है उसको वो नहीं ले सकता फल जो है, मतलब सर्दियों में। तो ये समय स्थिति जो गर्मी में कुछ और चीज़ें हैं जो पानी पीना ही चाहिए, मगर पानी की ये जो है दिक्कत किस लिए आती, मैं नहीं कहता कि इसका समय, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें खा चुके हैं, कई ऐसी चीज़ें, जैसे मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि जीवन में नमक ये जो है, और मैदा और चीनी, और इसके साथ जो हम चौथी चीज़ जो कहते हैं कि क्या है, कि ये जो चीज़ें को ऐसे हम मैदा खा ले तो वो पेट में बैठ ही जाता। मैदे की चीज़ें जो है आज स्कूलों के इर्द गिर्द जो स्कूल हैं इस अंदर अपने दिल्ली में भी, एनसीआर में, इनमें भी मना किया गया है मैदे की चीज़ें। तो मैदा जो है, चाहे केक है, कुछ हमने छोड़ दिया बिल्कुल, कोई भी चीज़ है चाहे मैदे की, ऐसे नमस्कार कर लेते प्रसाद मत लेते नहीं। मतलब कहने का कि मैदा नहीं खाना है, चीनी नहीं खानी है, ज़्यादा चीनी खाई जा सकती,
मगर ज़्यादा चीनी नहीं, जिससे मीठा महसूस हो आपको, ज़्यादा चीनी वो भी डेबिलिटेटिंग इफेक्ट है उसका बॉडी पे। और तीसरे मैदा कहा, चीनी कहा, नमक कहा, तो ये जो चीज़ें जो हैं बहुत हानिकारक हैं। और चावल जो हैं आजकल पॉलिश चावल होते हैं, पहले चावल होते थे जैसे उखल में कूट जाते थे, ऐसे जो उसमें से कुछ का उसका जो है ऊपर जो है छिलका ऊपर रहता था कबर, तो वो कुछ ज़्यादा उपयोगी था। मगर ये आजकल कई तरह के पॉलिश राइस आता जो कि शरीर के लिए हानिकारक है, तो इसलिए हमें कोई अच्छा नहीं लगता ये इतना दलिया खाना। मगर मैं दलिया खाता हूँ, मैं चावल नहीं खाता, मतलब मेरे को, मगर क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें दलिये में जो है इसको मोटा, इसको जो है इसको ग्राइंड किया जाता, तो जिससे इसमें जो है वो फाइबर है, उसमें फाइबर नहीं है। तो ये जो चीज़ें जो आसानी से पचती नहीं हैं वो ही पेट में ऐसे बैठ जाती हैं, और उसी लिए फिर होटल से दवाई शुरू होती है कि इसके पूरा साफ करने के लिए। तो इसलिए इसको दाखिल ना होने से, मतलब कहने का कि ये नौबत ही नहीं आए, ऐसी नौबत ही नहीं आए कि ऐसा हमें करना पड़े जिसमें कोई बहुत बड़ा एक परेशानी है। तो यानी इन चीज़ों का सेवन ही नहीं किया जाए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आटा भी जो है वो फाइबर के साथ, जो छिलका होता था वैसे हम छाननी से फेंक देते थे, उसमें कूड़ा भी हो सकता है वो बाहर फेंका जाएगा, मगर छिलका जो है ये सिद्ध किया है किसी ने, कोई रिसर्च से, कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर, तो उसने कहा कि जो व्यक्ति, ये जो अफ्रीकन लोग थे ये छिलके वाली चीज़ें ज़्यादा खाते थे, इनका ज़्यादा स्टेमिना है, धावक ज़्यादा हैं, और कई चीज़ों में इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कई लोगों को ये ओवर पावर कर लेते हैं। तो यानी कि उनकी छिलके वाली चीज़ें जो हैं ये फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाते थे, और हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है या इधर भी वैसी चीज़ें हैं, तो यानी फाइबर है नहीं, और जिसके कारण जो है ये पेट में बैठ जाता है ये, और जहर के रूप में ऐसे। फिर भूख, कईयों को प्यास भी, मतलब ऐसे जब ऐसी रुग्ण अवस्था आती तो प्यास भी कम लगती, नहीं तो प्यास तो पानी पीना तो एक पानी टेस्ट ऐसे कोई अच्छा नहीं है पानी, वो एक दूसरी समस्या है। मगर कहने का पानी शुद्ध है। तो मैं पहाड़ों में था, मैं कई जगह पे रहता था, तो मैं रात को कई बार 11-12 बजे भी मैं झरने के पास गया पानी पीने के लिए, क्योंकि जो पानी जो है सुबह रखा होगा 7 बजे का वो या 8 बजे का शाम को, वो उतना उसमें टेस्ट नहीं होता था, उसमें टेस्ट होता था। तो झरने जो होते हैं पहाड़ों में, क्या होता है कि ऊंचाई की जो पहाड़ों की कई रेंजेस होती है उसके ऊपर देवदार के वृक्ष होते हैं, तो उसके नीचे वो फिर कई प्रणाली बहते पानी के, वहाँ पे जितनी मर्जी फ्लड आ जाए, चाहे 1 महीने की बरसात रहे, वो जो है झरने जो हैं, स्प्रिंग्स जो हैं, वो कभी पोल्यूटेड नहीं होते, वो शुद्ध रहते हैं पूर्ण। और सर्दियों में वो गर्म हो जाते हैं, नहीं सवेरे सवेरे, जिससे को नहाने में आसानी है, और गर्मी में जितनी गर्मी पड़े उतने ठंडे हो चले जाते हैं। तो ये प्राकृतिक व्यवस्था, जैसे लाइट ऑफ द भागवत जैसे प्रभुपाद ने पुस्तक एक लिखी है, तो उसमें वर्णन आता कि ये जो है कि कैसे, तो ये व्यवस्था है। पहाड़ों में कई रेंजेज होती, तो पहाड़ों की ओट में जब पहाड़ों के निचले स्तर पे आते हैं तो वहाँ कई प्रणाली पानी के बहते हैं, और कई जगह ऐसी आप नजर आएगा खुली सी जगह है, जैसे जम्मू के पास भी कोई जगह है, वहाँ बड़ी भारी एक झील है। तो ये जो पहाड़ों से पानी जो ऐसे, या कई कश्मीर के अंदर भी कई झीलें, या पहाड़ों में कई जगह झीलें पाई जाती, तो ये पानी जो है उसमें रिश्ता पानी जो है वो कई जगह ऐसे प्रकट होता है, और बड़ी बड़ी झीलें ऐसे। तो इसी प्रकार ये पानी जो है ये तो उपयोगी है, और इन चीज़ों का हमें कम उपयोग करना, मतलब कम, जितनी अति आवश्यक है उतना उपयोग करना चाहिए। चीनी, नमक, चावल, मैदा तो यूज करना नहीं चाहिए, मेरा कहना है। वैसे और का कुछ अलग हो सकता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम। हाँ भी, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। 1-2 और सूचना है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। एक तो देखिए, ये जल जो है ये महाप्रसाद जल है, ऑल्टर एरिया से आ रहा है, और कई बार देखा गया ये जल फेंका जाता है, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। तो हम चाहेंगे अगर आपकी बोतल खाली है तो ये जल भर लीजिए आप, ये आरओ का पानी है और महाप्रसाद है ठाकुर जी का, तो ये जल रुक जाइए एकदम से। और दूसरा क्या है कि याद रखिएगा, जल पीने में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग कहीं पानी पी रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। देखिए, पानी पीते के ध्यान रखिएगा, गड़गड़ करके मत पीजिए एक साथ। 1 लीटर पी लीजिए, लेकिन थोड़ा पीजिए फिर रुक जाइए। एक चीज़ याद रखिए, अगर पानी बिल्कुल एक साथ पिएंगे आप तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब पानी पी रहे हैं, कई लोग मैंने देखा है यहाँ पे, वो एकदम से डर करके मतलब टंकी की तरह डालते जा रहे हैं। थोड़ा पीजिए, थोड़ा रुकिए, फिर पीजिए, फिर थोड़ा रुकिए। और दूसरी बात है, जब आपको वेग आता है तो उसको रोकिएगा मत। कई बार लोग बोलते हैं यार ये माला पूरा कर लूँ तब जाऊँगा मैं नीचे बाथरूम करने। तो अगर ऐसा करेंगे, अगर यूरिन जो वेग आ रहा है आपको, पेशाब का वेग आ रहा है, और उसको रोकते रहेंगे तो धीरे धीरे या तो इन्फेक्शन हो जाएगा और या फिर वो किडनी पे इफेक्ट करेगा। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा आप। तो इसलिए पानी अगर पीने में, पानी पी के अगर पानी बाथरूम आ रहा है, आपको वेग आ रहा है, तो तुरंत जाइए उसको क्लियर करिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये 2-3 चीज़ों का प्लीज़ आप लोग सब ध्यान रखिएगा। और हमारे TDS भी हमें चेक कराना चाहिए, TDS का लेवल क्या है।
TDS बहुत अगर कम है 35-40 में पहुंच गया है तो वो पानी भी बहुत सेफ नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। तो आज हम वो TDS मशीन भी चेक करा देंगे आपका जो आपके आश्रम में है वो TDS मशीन ठीक है कि नहीं, मतलब ठीक ही होना चाहिए वैसे तो, वैसे उसका रेगुलर चेकिंग बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको भी थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और पानी का ध्यान रखिएगा, आप इधर उधर मत पीजिएगा, पूरा कोशिश करिए। अभी तो खैर हम बाहर जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन सावधान रहिए इसको लेके, ये भी बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्ण, प्रभुपाद कीजिए। श्रीमद् भागवतों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।